जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। और आज की डेट है 7 मई 2020 और आज द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसकी एक वोकेबलरी जिसमें कि 10 वर्ड्स होंगे, उसके एंटोनिम्स, उसके सिनोनिम्स और उसके लिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपको दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो क्रिएट किया मेगा सिंह राठौड़ ने और ये द हिंदू वोकेबलरी की जो पूरी सीरीज है डेली आएगी विदाउट फेल। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमें मिलता है वो है इवैक्यूएट। अब इवैक्यूएट जो है वो खुद एक वर्ब है। वर्ब के बारे में हम जानते हैं, वर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है विच इज एन एक्टिंग वर्ड। जो भी किसी भी सेंटेंस में कुछ काम करता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड जो काम करता है, जो डिनोट्स एक्शन, तो इस तरह के वर्ड को हम वर्ब कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो इवैक्यूएट जो है वर्ब है और इसका हिंदी में अर्थ होता है, आप जानिए, कि खाली करना। अगर मैं कहूं कि हिंदी में इसका अर्थ है खाली करना, खाली करना का मतलब कि किसी भी चीज को, वहां से कोई अगर चीजें हैं तो उसको बाहर निकाल देना। बट इवैक्यूएट हम तभी यूज करते हैं व्हेन वी आर रिमूविंग पीपल, व्हेन वी आर रिमूविंग सम आइटम्स फ्रॉम एनीवेयर वेयर देयर इज एन डेंजर। किसी भी डेंजर सिचुएशन से चीजों को हटाना, लोगों को खाली करना, उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं इवैक्यूएट। तो इसका मीनिंग होता है रिमूव। सिनोनिम्स हम जान लेंगे, सेम जो समानार्थक हैं वो एक हो गया क्लियर, मतलब कोई एरिया है, सपोज अभी अभी आज के न्यूज़पेपर में था कि विजाग में एक गैस लीक हो गया है। गैस लीक की वजह से द पीपल लिविंग अराउंड विल कम इनटू डेंजर, सो द इवैक्यूएटिंग द पीपल आउट ऑफ दैट जोन इज कॉल्ड इवैक्यूएशन। तो आप समझिए द एरिया मस्ट बी क्लियर ऑफ दोस पीपल ताकि वो डेंजर से बाहर रहें। तो ये हुआ हमारा इवैक्यूएट। दूसरा होता है मूव आउट, लोगों को डेंजर से मूव आउट करा देना, उस जोन से बाहर निकाल देना। अगर इसके विपरीत में हम चलें तो हमें मिलता है होल्ड। मान लीजिए कि देयर आर पीपल इनसाइड एंड देयर इज अ गैस लीक इन विजाग, तो वहां से आप लोगों को निकाल रहे थे। चलिए गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, ओके ठीक है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ऐसा होगा नहीं कि चलो ठीक है ये जो गैस लीक हुई है इट्स नॉट गोइंग टू हार्म द पीपल, सो व्हाई टू इवैक्यूएट देम। तो उस केस में क्या गवर्नमेंट कहेगी, होल्ड देम देयर, कि उन लोगों को वहीं पे होल्ड कीजिए। तो एंटोनिम्स जो है इसका मतलब जो भी विलोमार्थक है इवैक्यूएट का वो होता है होल्ड। एग्जांपल सेंटेंस देख लीजिए, सेवरल फैमिलीज वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम। कई फैमिलियों को उनके घरों से इवैक्यूएट कराया गया। राइट? तो यहां पे इवैक्यूएशन कहने का मतलब खाली कराना है, बट व्हेन इवैक्यूएशन का यूज हम कब करते हैं, व्हेन यू आर एम्प्टिंग सम प्लेस आउट ऑफ, means when you are emptying some place, means you are taking out the people, you are moving the people so that they should be cleared of the danger, जो danger zone से वो बाहर निकल जाए उसको हम बोलते हैं evacuate। बिल्कुल ही। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफर। देखिए डिफर जो है वो भी एक वर्ब है। मैं इसको बोल रहा हूँ वर्ब। वर्ब का आप जानते हैं वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है और किसी भी सेंटेंस में जो कोई काम करता है, एक्शन करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में डिफर का ये होता है योग्यता को स्वीकार करना। राइट? सपोज आपके सामने कोई आदमी है, वो कुछ बातों को कह रहा है, तो उस समय आप उसकी बातों को मान लेते हैं। तो दो रीजन हो सकते हैं, यू आर यील्डिंग, यू आर सबमिटिंग टू योरसेल्फ, बिकॉज कि आप भाई उसके जैसा आपके पास नॉलेज नहीं है, हाँ, यू वांट टू कंटिन्यू बट आप उतना जानते नहीं हैं, तो आप अपने आर्म्स डाउन कर देते हैं, मतलब आप गिव इन कर देते हैं, गिव वे कर देते हैं। तो इस तरह से उसको हम बोलते हैं यील्ड करना, और ये जो है डिफर होता है, डिफर। राइट? सिनोनिम्स हो गया सबमिट कर देना। अब सबमिट मैं बोल रहा हूं तो ये मतलब नहीं है कि आप हार के सबमिट कर रहे हैं। सबमिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दिस डिफर कैन बी ऑफ टू टाइप। वन इज जब आपको लगता है कि ओके यू डू नॉट हैव नॉलेज और यू डू नॉट हैव स्ट्रेंथ सो दैट यू कैन जस्ट मैच हिम, तो मैच हिम और हर, तो उस समय आप डिफर करते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है, सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा है, मान लीजिए कि किसी जगह पे हो सकता है कि वो गलत हो, बट मैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आई एम जस्ट डिफरिंग, आई एम यील्डिंग, ओके ठीक है आप ही सही हैं। उस केस में भी ये डिफर जो है होता है। सिनोनिम्स जो हो गया इसका होता है सबमिट कर देना और गिव वे कर देना। एंटोनिम्स अगर इसके विलोमार्थक में हम जाएं तो आपने जाना कि सिनोनिम्स क्या था, सबमिट कर देना। अगर मैं किसी के सामने सबमिट नहीं करूंगा, उसकी बातों को काटते रहूंगा, या फिर अगर वो स्ट्रेंथ दिखाता तो मैं खड़ा रहूंगा, दैट मीन्स आई एम स्टैंडिंग अप टू हिम। किसी भी बात को लेकर के, या हो सकता है उससे कोई मतलब बातचीत बिगड़ भी रही हो, तो आई विल स्टैंड अप टू, मतलब एंटोनिम्स उसका हो गया कि खड़े रहना, या जिस बात पे हो उस पे अड़े रहना, ये हो गया हमारा एंटोनिम्स। इसका एग्जांपल सेंटेंस हम देखते हैं।
ही डिफर टू टेरेसा सुपीरियर नॉलेज, राइट। मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति है, वो टेरेसा के सामने जब आता है तो टेरेसा के पास सुपीरियर नॉलेज है, उससे वो सबमिट कर देता है, एंड देर आफ्टर ही स्टॉप्स आर्गुइंग, या फिर ही स्टॉप्स डिस्कसिंग, ही स्टॉप्स कीपिंग आउट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस समय ऐसा उसने किस लिए किया? क्योंकि सुपीरियर नॉलेज था टेरेसा के पास। और जब सुपीरियर नॉलेज आपके पास होता है, आपके पास आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल विल गिव इन और गिव वे, राइट। तो एग्जाम्पल आपको मिल गया। दूसरा, सिर्फ डिफर, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक डिफर का और भी यूज होता है और सेम एक डिफर का एक और मीनिंग होता है। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, जस्ट सपोज, तो अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं और मेरी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह पे आ गई है, राइट, देन आफ्टर आई गेट द डिफॉर्मेंट ऑफ 6 months दैट ओके आई विल कंटिन्यू, मींस आई विल कंटिन्यू एट द सेम प्लेस। तो उस समय डिफर का मतलब क्या होता है? वो भी डिफर है, लेकिन वहां क्या मतलब है कि द थिंग्स आर पोस्टपोन, राइट। तो डिफर का ऐसा भी यूज होता है, और वो एक दूसरी मीनिंग है, जो है हमारा वर्ड बिल्कुल ही सेम रहेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन यहां पे जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट उठाया वहां पे ईल्ड वाला कॉन्टेक्स्ट है। या फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, मान लीजिए कि कोई केस चल रहा है, तो कोई केस चल रहा है और गवर्नमेंट जो है उस पर ऑर्डर उसका प्रिपेयर हो गया है, बस गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने ऑर्डर को देने में थोड़ा डिफॉर्मेंट देती है, डिफॉर्मेंट कर देती है। डिफॉर्मेंट किस लिए करती है? ताकि जो भी जिसके बारे में बातें हो रही हैं, हो सकता है उसके चीज़ों के बारे में और एविडेंस, और जो है कोर्ट में अगर वो केस है तो वो सारी चीज़ें मतलब फिर से दोबारा से जज करने के लिए कि उसमें और कुछ इंक्लूजन किया जा सकता है, तो चीज़ों को पोस्टपोन कर देना, टाल देना, वो भी डिफॉर्मेंट होता है, डिफर होता है। वर्ड सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। यहां पे कॉन्टेक्स्ट हमने ईल्ड सबमिट वाले का लिया है, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कनंड्रम। अब देखिए कनंड्रम जो होता है यह एक नाउन है। नाउन के बारे में हम जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अब एनीथिंग का मतलब उसमें कई सारी चीजें हो गई, मतलब किसी भी वर्ड में ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कोई भी नाम हो। अब नाम में पर्सन, प्लेस और थिंग हो सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है। थिंग में एनिमेट थिंग हो सकती है, इनएनिमेट थिंग हो सकती है, राइट। तो यहां पे कनंड्रम जो है वो नाउन हो गया, और इसका हिंदी मीनिंग समस्या होती है, राइट। अब समस्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम। तो आप जानिए कि कनंड्रम का मतलब होता है समस्या या प्रॉब्लम। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम इन इकोनॉमिकल कनंड्रम। यहां पे जो कनंड्रम का यूज है वो ये नहीं है कि यहां पे इस प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या फिर दूसरे प्रॉब्लम में है तो वो हमारा कनंड्रम हो गया। व्हाट इज कनंड्रम देन? सपोज you are sitting in class and a teacher comes, he gives you a question and that question is very much difficult, confusing question हो या फिर कोई रिडल हो, मतलब हमारे यहाँ देहात में इसको कहते हैं बुझावल टाइप का, कोई आपसे पूछ लिया और आप उसको लेके परेशान हैं, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम कनंड्रम कहते हैं, जिसमें पुन इंटेंटेड हो या बहुत कंफ्यूजिंग हो, बहुत डिफिकल्ट हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कनंड्रम कहते हैं। नॉट टू यूज इट विद अपने डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम को हम बोल देंगे कि ये कनंड्रम है, या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को हम बोल देंगे कि ये कनंड्रम है, राइट। सिनोनिम्स क्या हो गया? डिफिकल्ट एंड क्वांट्री। एंटोनिम्स क्या हुआ? एंटोनिम्स इसका विलोमार्थक। चलिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसा पूछा गया है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो उस समय आप जो है आपको वो आता है, दैट मीन्स यू हैव अ सॉल्यूशन। तो उस कनंड्रम, उस प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन है, दैट मीन्स दिस इज एंटोनिम्स। इसका एग्जांपल सेंटेंस हम देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट। तो जितने भी एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके पास एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये। तो आप देख लीजिए, कनंड्रम का यह मतलब प्रॉब्लम होता है, लेकिन वैसे कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, काफी कंफ्यूजिंग दिख रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड कनंड्रम। हम आगे इसको फोर्थ देखते हैं, हम जानेंगे कंजुमेट क्या होता है, राइट। अब कंजुमेट हम देखेंगे कि कंजुमेट है हमारा यहाँ पे वर्ब, ओके। तो कंजुमेट जब वर्ब होगा, लेकिन यहां के कॉन्टेक्स्ट में चलिए मैं आपको पहले कंजुमेट वर्ब भी मैं बताऊंगा, और यहां पे पहले एडजेक्टिव वाला देख लेते हैं, राइट। तो एडजेक्टिव जब कंजुमेट का हम यूज करेंगे कि कंजुमेट जो है हमारा एडजेक्टिव है, उस समय इसका मतलब क्या होगा, राइट।
एडजेक्टिव को हम जानते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड और एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस विच क्वालिफाइज और विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की किसी भी वाक्य में विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव या फिर विशेषण कहते हैं, राइट। हिंदी में इस कंजुमेट का मतलब होता है उत्तम, मतलब परफेक्ट, राइट। अगर परफेक्ट है मतलब बहुत ही अच्छा है। सिनोनिम्स इसका हम देख लेते हैं, एग्जाम्पलरी, राइट। अगर 10 लोग हैं उसमें यू फाइंड दैट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वेरी गुड इन समथिंग, दैट मीन्स ही इज एग्जाम्पलरी स्टूडेंट। तो उस समय ये उसको हम बोलते हैं कंजुमेट भी बोल सकते हैं, सुप्रीम, जो सबसे बढ़िया हो। अब अगर कोई चीज परफेक्ट है तो उसका विलोम उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, इम्परफेक्ट होगा ऑफ कोर्स। एग्जांपल सेंटेंस इसका देखते हैं, सी ड्रेस्ड विथ कंजुमेट एलिजेंस। अब एलिजेंस का मतलब स्टाइल, ग्रेसफुलनेस, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसने अपने आप को तैयार किया था या ड्रेस किया था बिल्कुल ही परफेक्ट स्टाइल के साथ या परफेक्ट ग्रेसफुलनेस के साथ। तो आप यहाँ पे कंजुमेट जब एडजेक्टिव है तो आप इसका मतलब समझ गए। मैंने स्टार्ट में ही कंजुमेट वर्ब को बोला था, अब मैंने वर्ब बोल दिया था, फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि नहीं नहीं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसका एडजेक्टिव है। तो मैं आप जान लीजिए अगर कंजुमेट यहाँ पे वर्ब होता है, स्पेलिंग सेम होगी, वर्ड सेम होगा, मीनिंग सिर्फ डिफरेंट होगी। कंजुमेट का मतलब होता है कि पीपल गेट मैरी, आपको पता है पीपल गेट मैरी, तो उस समय मैरी तो भाई वो समाज सेवा वगैरह के लिए तो करते नहीं है। इट इज ऑफ कोर्स देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है कि अपनी फैमिली को बढ़ानी है और ये सारी चीजें हैं। तो जब आप मैरी करते हैं सो देयर इज अ सेकेंड थिंग विच कम्स, दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स अमॉन्ग द स्पाउसेस। जो भी पेयर्स हैं, कपल हैं, उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। दैट मीन्स इफ यू आर मैरिड और उसके बाद से आप कंजुमेशन ऑफ द मैरिज करते हैं, मीन्स कंजुमेटिंग योर मैरिज विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज कॉल्ड कंजुमेशन। तो उस केस में कंजुमेट जो है वो हमारा हो गया वर्ब, राइट। आप दोनों ही चीजों को समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, हर्ल। हर्ल का मतलब होता है वेग से फेंकना, टू थ्रो समथिंग विद फोर्स। और जब यहां पे कोई चीज फेंकी जा रही है दैट मीन्स देयर इज एक्शन, एक्शन है तो दिस इज अ वर्ब। सो वर्ब क्या है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ब और वर्ब इज अ एक्शन वर्ब, यह हम सभी जानते हैं। तो वेग से फेंकना का मतलब होता है थ्रो करना। सिनोनिम्स इसका हम देखेंगे तो टॉस, टॉस द कॉइन, आप सिक्के को उछाल देते हैं, फ्लिंग। तो ये दोनों हमारे जो हैं वो सिनोनिम्स हो गए। इसके अलावा एक और यूज है, दैट मीन्स सिर्फ यही चीजों को फेंकने को ही हम हॉल नहीं कहते हैं। एक और यूज है कि जब किसी के ऊपर गालियां, अब्यूज को हॉल किया जाता है तो उसको भी हम हॉल कहते हैं, राइट। एंटोनिम्स देखेंगे हम, आपने देखा कि हॉल का मतलब थ्रो होता है, इसका विलोम क्या होगा। जब आप फेंकते हैं, आप फेंकना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, आप चीजों को कैच कर लेंगे। तो एंटोनिम्स उसका हो गया कैच। इसका एग्जांपल सेंटेंस अगर हम देखें तो यह है, राइटर्स हर्ल्ड अ ब्रिक थ्रू द विंड स्क्रीन। जो भी राइड करने वाले लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने विंड स्क्रीन से होते हुए, जो कार की खिड़की है, बस की खिड़की है या फिर इस तरह की जो भी खिड़की है उससे होते हुए क्या फेंका, एक बहुत बड़ा सा ईंट फेंका। तो यहां पे हर्ल का मतलब होता है थ्रो, और थ्रो समथिंग फोर्सफुली, तो ये हमारा हर्ल होता है। अब्यूज के भी सेंस में आप मतलब यहां पे यूज कर सकते हैं कि अब्यूज्ड, ही हर्ल्ड अब्यूजेस ऑन हिम। तो इस तरह से ये यूज होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे मैवरिक, राइट। अब यहां पे मैवरिक को देखिए, मैवरिक जो है नाउन है और इसका मतलब होता है इंडिविजुअलिस्टिक। अब नाउन है, नाउन के बारे में, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, राइट। तो यहां पे मैवरिक कोई भी अगर व्यक्ति इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब कि वो अपने बारे में सोचता है एंड ही डजंट केयर अबाउट व्हाट इज देयर, मींस व्हाट इज अ ट्रेडिशन, व्हाट इज अ कल्चर, उसको जो अच्छा लगेगा वो अपने आप से करेगा, मतलब ही इज टोटली फ्री स्पिरिट, फ्री माइंड। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मैवरिक, राइट। तो मैवरिक जो है, आपको पता है इंग्लिश जो है वो काफी ज्यादा हैपनिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कई सारे वर्ड जो दूसरे दूसरे भाषाओं के थे उनको इंक्लूड कर लेती है, इसमें इंक्लूजन बहुत ही अच्छा है। तो मैवरिक किसी व्यक्ति का नाम था। अब व्यक्ति वो कब था, 19वीं सदी के आसपास था। वो ऐसा व्यक्ति था और कहां पे, टैक्सास में। हम जानते हैं कि टैक्सास जो है
वो यूएस में है, राइट। तो टेक्सास में यह आदमी था, उसका नाम था सैमुअल ए मैवरिक। तो ये मैवरिक साग की खास बात क्या थी कि, और ये किसान भी थे, और जब किसान लोग होते हैं तो वो हर्डिंग भी करते हैं, उनके पास कैटल्स भी होते हैं। तो उस समय चूंकि कैटल के ऊपर उनका चेहरा तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेरी गाय है या ये मेरा बैल है या फिर ये मेरा घोड़ा है, तो ऐसे हम नहीं पहचान पाएंगे। तो इसके लिए वहां पे टेक्सास में लोग क्या करते थे कि अपने जो भी उनके गाय बैल भैंस या फिर घोड़े होते थे उनको ब्रांड कर देते थे। ब्रांडिंग मतलब उनको दाग देते थे ताकि उन पे एक मुहर लग जाए, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना एक मुहर बना करके और अपने गाय भैंसों को दाग देते थे, उनके शरीर पे एक निशान पड़ जाता था, परमानेंट निशान होता था, और लोग देख करके पहचान जाएंगे कि ओके ये मेरी कैटल है। अब ये मैवरिक साहब थे, इनको आप कहें कि ही वॉज टोटली फ्री स्पिरिट। उनको उनका ये कहना था कि चलो मैं अपने कैटल को बिल्कुल ही नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, अपने कैटल को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, गुम होती हैं गुम हो जाने दो। अब इसके पीछे दो सेंस हो सकते हैं। वन, ही वॉज नॉट कन्फॉर्मिंग टू द ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल था उन चीजों को वो नहीं कर रहे थे। अब नहीं कर रहे थे, एक क्योंकि वो फ्री स्पिरिट थे, दूसरा क्योंकि हो सकता है कि वो एनिमल्स को नहीं हर्ट करना चाहते हो, कुछ भी हो, कुल मिलाकर के वो ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते थे। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको मैवरिक कहते हैं। सिनोनिम्स हम इसका जानते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, मैंने कन्फॉर्मिस्ट कई बार यूज किया। कन्फॉर्मिस्ट किसको बोलते हैं कि इफ यू कन्फॉर्म द ट्रेडिशन, आपको लगेगा जैसे हम भी हमारे धर्म में या कहीं पे कई सारे हमारे लोकेलिटी में कई सारे ऐसे ट्रेडिशन होते हैं विच एक्चुअली आई डोंट फील लाइक स्वेलिंग अप, मैं उसको मतलब लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक तो वो सामाजिक बुराई हो सकती है या दूसरी चीज हो सकती है, तो मैं उसको नहीं लेना चाहता। बट इट मे हैपन कि बिकॉज आई लिव इन सोसाइटी एंड आई नीड टू फॉलो इट, दैट मीन्स आई कन्फर्म टू दैट ट्रेडिशन, मैं उसको कन्फर्म करता हूं, मैं वैसा फॉलो करता हूं। लेकिन जो मैवरिक व्यक्ति होगा बोला कि अगर ये गलत है तो गलत है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लोग खड़े हैं नहीं खड़े, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट या फ्री स्पिरिट। अगर मैं एंटोनिम्स की बात कहूं तो इसका मतलब हो गया, अगर कोई नॉन कन्फॉर्मिस्ट उसका सिनोनिम्स है, और तो उसका उल्टा क्या होगा, कन्फॉर्मिस्ट होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज द मैवरिक ऑफ द सिनेट, कि कोई व्यक्ति है वो सिनेट का मैवरिक है। मतलब मान लीजिए सिनेट में सभी लोग एक जैसी बात बोलते हैं, बट देयर इज अ पर्सन हु स्पीक्स, हु गोज ऑफ द ट्रेडिशन, नॉन कन्फॉर्म द ट्रेडिशन, एंड ही स्पीक्स अबाउट फ्रीडम। और ऐसा कोई भी चीज है जो थोड़ा अलग बोलेगा, वो अपने टाइप से बोलेगा, तो यहां पे उस व्यक्ति की बात कही जा रही है। आप मैवरिक का मतलब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपोजिट के बारे में। अब देखिए अपोजिट जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप जानते हैं, एडजेक्टिव को हम कहते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, या इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो एडजेक्टिव विशेषता बताता है। अब ये जो अपोजिट है वो क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं उचित, एप्रोप्रिएट, एप्ट, जो मन करे आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, एप्ट। सिनोनिम्स इसका क्या है, सिनोनिम्स है मतलब कि ऐसे ही शब्द जो हैं जो इसकी तरह हैं, समानार्थक, पर्टिनेंट हो गया और एप्लीकेबल हो गया। एंटोनिम्स हम देखेंगे कि अगर कोई चीज एप्रोप्रिएट है, एप्ट है, मतलब कि व्हाट शुड बी देयर वो चीज है, अगर उसका उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, वो इनएप्रोप्रिएट होगा, तो वो इनएप्ट कह सकते हैं या फिर इनएप्रोप्रिएट कह सकते हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस हम देखते हैं, ही स्टेटेड एन अपोजिट कोटेशन, राइट। तो उसने क्या किया कि कोई अपोजिट कोटेशन दिया। अब कहीं पे मान लीजिए कि कोई चीज बात वहां पे लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, somebody is agree to the things, somebody is not agree to the things, ओके। तो वहां पे क्या होगा कि एक व्यक्ति आएगा, वो एक ऐसा कोटेशन देगा जिसको कि लोग एग्री करेंगे कि भाई ये एकदम परफेक्ट बात, परफेक्ट एग्जांपल इसने दिया है, तो उसको हम बोलते हैं अपोजिट। नेक्स्ट हम चलते हैं रिबट। देखिए रिबट जो है बिल्कुल ही ये एक वर्ब है, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ होता है खंडन करना। खंडन करना का मतलब व्हाट इज देयर, नॉट एग्रीइंग टू इट, मैं उस चीज को नहीं मान रहा, ओके। तो यहां पे ये क्या हो गया, रिबट वर्ब हो गया, खंडन करना, किसी चीज को नहीं मानना। हम जानते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, और इन
is a word which denotes action in a sentence. तो ये हम जानते हैं. अब यहाँ पे इसका मतलब होता है रिफ्यूट, किसी चीज से इंकार कर जाना. सिनोनिम्स क्या होता है? डिनाई, किसी चीज को मना कर देना, मतलब कि यू आर रिफ्यूटिंग कि ओके आई डिनाई दैट यू शुड नॉट टेक दिस. हाँ, या फिर मैं अगर कोई चीज बोल दिया हूं तो आई डिनाई, मैं इंकार करता हूं कि मैं ये नहीं लूंगा. आप मेरे पास सपोज चाय लेके आते हैं, आई डिनाई आई विल नॉट टेक टी. तो ये हो गया. डिसअप्रूव, अगर कोई बात कही आप कह रहे हैं तो आप मुझसे पूछते हैं कि ओके आप इससे सहमत हैं कि नहीं, तो मैं बोलूंगा नो आई रिबट इट, आई डिसअप्रूव. तो ये हो गया. एंटोनिम्स क्या होगा कि इसको कंफर्म करना. एंटोनिम्स इसका विलोमार्थक है. तो अगर आप किसी चीज से मना करते हैं, अगर उसके फेवर में होंगे तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है आई कंफर्म. ये कंफर्म भी कह सकते हैं आप, इसको अप्रूव भी कह सकते हैं. तो ये जो हो गए ये इसके एंटोनिम्स हो गए. एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं. ही हैड टू रिबट चार्जेस ऑफ एक्टिंग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ हिज पॉलिटिकल फ्रेंड्स. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, इसका मतलब हुआ कि उसको अपने एक्टिंग की जो चार्जेस उसके ऊपर लगी थी कि भाई ये व्यक्ति एक्टिंग करता है, उसको उसने डिनाई कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्टिंग नहीं करता हूं. किस लिए उसने ऐसा किया? कि जो भी उसके राजनीति में जो उसके दोस्त थे उनको उनके फेवर में. राइट. अब हम चलते हैं नाइन्थ. हम देखेंगे नाइन्थ है साइट. साइट जो है, साइट का मतलब जो होता है उद्धरण देना या कोट करना. राइट. चलिए, सबसे अच्छा होता है. अच्छा, पहले आप जानिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है. नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, अ पर्सन, प्लेस, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, थिंग, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो. तो ये हमारा साइट हो गया. तो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है ही साइटेड अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ओके. तो जब आप एग्जाम्पल विद फुल प्रूफ, इस तरह की चीजें जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसी आदमी को एग्री करने के लिए कि भाई लोग देख लेंगे ये जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ही सही बात बोल रहा हूं, तो उस समय जो चीजें आप कोट करते हैं या किसी चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं साइट. इसका सिनोनिम्स हो गया रिप्रोड्यूस करना और मेंशन करना. एंटोनिम्स जो इसका उल्टा होगा. तो पहले में आप जो क्या कर रहे थे, किसी चीज को रिप्रोड्यूस कर रहे थे. दूसरे में अगर आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, इफ यू टेक कि भाई मुझे इसका अपोजिट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप कंसील कर लेंगे, चीजों को छिपा लेंगे. राइट. एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं. ऑथर्स हु आर हाईली रिगार्डेड बाय देयर पीयर्स टेंड टू बी साइटेड. कि ऐसे लेखक जिनको उनके पीयर का मतलब होता है जो भी उनका मित्र ग्रुप है. तो जो ऑथर काफी हाईली रिगार्डेड हो अपने मित्रों के द्वारा या फिर जो उनका वर्किंग सर्किल है उनमें, तो टेंड टू बी साइटेड. उसका लोग एग्जाम्पल देते हैं. लाइक आई विल टेल यू देयर आर सो मेनी राइटर्स, सो मेनी ऑथर्स हु राइट इन इंग्लिश. चाहे वो इंग्लिश की पोइम्स लिखें, इंग्लिश के नाटक लिखें, प्ले लिखें, प्रोज लिखें, जो मन करे. बट मेनी ऑफ देम गिव एग्जाम्पल ऑफ होम? शेक्सपियर. क्योंकि शेक्सपियर को वो एक एग्जाम्पल की तरह या शेक्सपियर के जो भी काम है उसको एग्जाम्पल की तरह साइट करते हैं. तो आई होप कि आप साइट का मतलब भी समझ चुके हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लेक. फ्लेक देखिए यहां पे नाउन है. अब ये जब हमने आपको बताया फ्लेक, तो फ्लेक नाउन है. नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, थिंग में एनिमेट और इनएनिमेट. इसका हिंदी अर्थ होता है किसी को क्रिटिसाइज करना. मान लीजिए कि अभी क्या हुआ कि if there is some action of the government which the people will not like or a section of people will not like, उसको नहीं पसंद कर, अगर वो लोग करते हैं तो what they will do, they will flake on social media. उस गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर चीज को वो लोग सोशल मीडिया पे क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे. इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? सेंसर और डिसअप्रूव, असहमत होना. तो ये सारी चीजें लोग करेंगे. एंटोनिम्स क्या हो गया? इसका विलोम. अगर मान लीजिए कि लोग उससे अग्री होते हैं तो क्या करेंगे? अग्री होंगे, अप्रूव कर देंगे. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं. यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द फ्लेक इफ थिंग्स गो रॉन्ग. मान लीजिए कि आपने कोई कार्य किया, यू हैव डन सम एक्शन, ओके, एंड इफ यू फाइंड दैट योर एक्शन डजंट वर्क, so the people will start disapproving you, they will start criticizing you at your face, at your back.
तो ये सारी चीजें होती हैं, जब हम सफल नहीं होते हैं तो लोग हमारे पीठ पीछे बोलना शुरू करते हैं। तो वी मस्ट बी स्ट्रांग इनफ दैट ओके, आई डिड समथिंग रॉन्ग, आई एक्चुअली आई डिडंट मीन इट, बट मैंने अगर कुछ कर दिया है एंड इफ इट हैज गॉन रॉन्ग, सो आई मस्ट बी स्ट्रांग कि भाई मैं उस चीज को सुन सकूं। तो यहाँ पे फ्लेग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। आपने देखा कि ये बिल्कुल ही 10 वर्ड्स हैं और कहाँ से लिए गए हैं? द हिंदू से। वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है ये, और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। डजंट गो मीन्स नेवर बिलीव कि भाई हो सकता है कि इसके लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, जो हो सकता है आपकी पॉलिटिकल जो थॉट है उससे कंफर्म ना कर रहे हो, बट इफ़ यू रियली वांट टू बी गुड इन इंग्लिश और रियली वांट टू डू समथिंग बेस्ट इन योर लाइफ, कि कहीं पे अच्छी जॉब लग जाए, तो यू मस्ट रीड द हिंदू। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मतलब थोड़ा मुश्किल है तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। जितने भी मैंने आपको 10 वर्ड्स बताए हैं और ये जो वोकेबुलरी मैं आपको डेली बताऊंगा, सिर्फ सुन लिया रख दिया वो नहीं करना है। इसमें से प्रत्येक वर्ड को अपने पीयर ग्रुप में, पीयर ग्रुप वही आपका जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल में, अगर आप कहीं पे काम करते हैं वहां पे फैमिली मेंबर हैं, सबसे मन करे हिंदी में भी, बट यूज दीज ऑल वर्ड एटलीस्ट वंस सो दैट इट विल सेट इनटू योर परमानेंट माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें रहेगा। सो व्हेन द थिंग्स कम इन एग्जाम तो आप फट से लिख देंगे। अदरवाइज और ऐसा होगा कि भाई मैंने तो ये वर्ड मुझे लग रहा है मैंने सुन रखा है और मुझे याद नहीं आ रहा है बिल्कुल क्लियर से, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ही 10-10 आपको हर एक दिन मिलेंगे और उस दिन में इन 10 को एक एक करके अपने डे टू डे लाइफ वाले में इसको यूज़ कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, जय हिंद।